हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। राहु देवता कुंभ लगन या एक्वेरियस असेंडेंट के अष्टम भाव में क्या प्रभाव देंगे, दशा अंतरदशा में क्या होगा, उपाय क्या करने हैं, और ज्यादा सूक्ष्मता में जाते हुए हम देखेंगे कि राहु देवता यहाँ पर 0 से 30 डिग्री के बीच में किसी भी डिग्री में हो सकते हैं, तो अलग अलग डिग्री में क्या अलग अलग प्रभाव आएगा। तो पहले बेसिक्स, कुंभ लगन की कुंडली में नंबर 11 यहाँ लिखा होता है। लगन में सबसे ऊपर बीचों बीच शनि देव इसके मालिक होते हैं। शनि और राहु मित्र कहलाते हैं। तो राहु अपने मित्र ग्रह के कुंडली में हुए। राहु देवता अष्टम भाव में विराजमान है, जहां नंबर 6 लिखा है। ये बुध देवता की राशि होती है। जब भी हम राहु के प्रभाव देखते हैं, हम जानते हैं कि राहु एक क्रूर ग्रह है। ज्यादातर लोगों के लिए ये बुरे प्रभाव देते हैं, और इनके बुरे प्रभाव अचानक से आते हैं। भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, समझ नहीं आता है कि प्रभाव क्यों आ रहे हैं, और व्यक्ति अचानक से डिसीजन लेता है, जिसकी वजह से डिसीजन गलत हो जाते हैं। साथ ही ये छाया ग्रह भी कहलाते हैं। तो इनके क्रूर प्रभाव आते हैं, और जिस भाव में बैठे 8वां ग्रह, ये भाव अपने आप में कष्ट और पीड़ा का भाव है। तो यहाँ पर बैठ के राहु देवता व्यक्ति को हर तरह की कष्ट और पीड़ा, प्रॉब्लम्स, रुकावटें, ऑब्स्टेकल्स, बीमारियां, लड़ाई झगड़ा, एक्सीडेंट, कोर्ट केसेस, पुलिस केसेस, सब कुछ दे सकते हैं। मगर अगर कुंडली के अंदर मंगल देवता 12वें भाव में विराजमान हुए, तब राहु देव के खराब प्रभाव बहुत हद तक खत्म हो जाते हैं। हमें यहाँ यह भी याद रखना है कि 8वां भाव कष्ट और पीड़ा से जुड़ा हुआ पैसा हमें दिलाता है। लंपसम पैसा, मोटा पैसा जो हमारे पास आता है, फंसा हुआ पैसा, जैसे कि इंश्योरेंस, ग्रेच्युटी, पेंशन, बोनस, पैतृक धन, दहेज इत्यादि का ये भाव होता है। और जब राहु यहाँ बैठे हों, तो केतु देवता इनके बिल्कुल सामने धन भाव में बैठे होंगे। ये भाव हमारे महीने की कमाई का है, इनकम का है, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस। तो ये यहाँ दोनों बैठकर पैसे की बात करते हैं मेजरली, जहां पर राहु देवता व्यक्ति की किस्मत में और पैसे में बहुत बड़े बड़े उतार चढ़ाव दे सकते हैं। कभी अचानक से बहुत पैसा आ जाएगा, और कभी अचानक से बहुत पैसा चला जाएगा। इस तरह के प्रभाव राहु देवता यहाँ पर देते हैं। तो इस बारे में हमें, जो भी हम फाइनेंशियल डिसीजन लें, उसके बारे में काफी सतर्क रहना चाहिए। इस कंडीशन में यदि व्यक्ति के घर का दरवाजा दक्षिण में हो, एंट्रेंस डोर साउथ फेसिंग हो, तब वो अशुभ माना जाता है। और जो उपाय दिया गया है कि राहु देवता की इस कंडीशन में हमें बहती नदी में धातु सिक्का, या जिसको इंग्लिश में लेड बोलते हैं, उसके 8 पीस बहा देने चाहिए। जब हम राहु देवता को दशा अंतरदशा में इनके क्या होगा वो देखते हैं, तो इनकी दशा अंतरदशा में काफी एक्टिविटी रहती है। 3 तरह के प्रभाव आते हैं। पहला प्रभाव इनके 8वें घर का ही, इसको देखना अति आवश्यक होता है कि ये प्रभाव आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि यदि आ रहा है तो ये बाकी रिजल्ट्स को कम करता है या खराब करता है। दूसरा प्रभाव, चूंकि ये छाया ग्रह है, तो किसी और ग्रह की छाया भी देते हैं, अर्थात किसी और ग्रह का प्रभाव भी देते हैं। और तीसरा, ये जो अलग अलग डिग्रीज में होंगे, उसमें कुछ एडिशनल इफेक्ट्स आते हैं। तो इन तीनों को हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले 8वें घर का क्या प्रभाव होगा। 8वां घर कष्ट और पीड़ा का है, तो कष्ट और पीड़ा से जुड़ा पैसा वो व्यक्ति को मिल सकता है, जिसकी हम बात कर चुके हैं। और कष्ट और पीड़ा से जुड़े कार्य से व्यक्ति को जोड़ सकते हैं, जैसे सर्जरी के कार्य, इंश्योरेंस, सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस से जुड़े कार्यों से व्यक्ति को जोड़ सकते हैं। साथ ही व्यक्ति को उद्योगपति बना सकते हैं, या उद्योग से जोड़ सकते हैं, फैक्ट्री या प्रोडक्शन से। अब ये सब प्रभाव इनके आएंगे कि नहीं, सबसे पहले हमें कुंडली में ये चेक करना है। इसके लिए आप लग्न में देखिए और दोनों केंद्र भाव। यदि इन तीनों भावों में से किसी भी भाव में कोई भी ग्रह बैठा है 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री तक, उस केस में राहु देव के अष्टम भाव के रिजल्ट, जो खराब रिजल्ट होते हैं, उनके आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। यदि यहां पर कोई भी ग्रह नहीं बैठा है, तब राहु देवता यहां का पूरा प्रभाव देंगे। इसके बाद आप चेक करिए, जो दूसरी बात आती है कि किस ग्रह की ये छाया बनेंगे। उसके लिए देखिए राहु देवता के साथ यहां पर कौन सा ग्रह बैठा है। यदि कोई ग्रह यहां पर बैठा है राहु देव के साथ, और डिग्री दोनों की बराबर होनी चाहिए। अगर डिग्री बहुत दूर हुई, 8-10 डिग्री से ज्यादा हुए, राहु 10 डिग्री के और दूसरा ग्रह 17-18 डिग्री का, इस तरह से अगर डिफरेंस हुआ, तब उस ग्रह के प्रभाव नहीं आएंगे। तो जो भी ग्रह बैठा है
जिसकी भी युति है उसका प्रभाव ये देंगे। दूसरा, चेक करिए कि किस ग्रह की दृष्टि इन पर पड़ रही है। अब सभी ग्रहों की 7वीं दृष्टि होती है, अर्थात यहां जो भी ग्रह बैठा होगा उसकी दृष्टि राहु देव पर आएगी। यहां केतु देव तो हमेशा रहेंगे जब भी राहु यहां है, तो केतु के अलावा कोई भी और ग्रह यदि उसकी दृष्टि राहु पर पड़ रही है और इस ग्रह की डिग्री और राहु की डिग्री भी बराबर है, एक समान है, उसमें अगर एक बार फिर बहुत ज्यादा डिफरेंस है 7, 8, 10 डिग्री का, तो वो प्रभाव नहीं आएगा। अगर दृष्टि आ रही है तो इस ग्रह का प्रभाव भी राहु देवता अपनी दशांतर दशा में देंगे। और शनि, बृहस्पति और मंगल की एडिशनल दृष्टियां होती हैं, जैसे शनिदेव की 3री और 10वीं दृष्टि होती है। तो उदाहरण के तौर पे अगर शनिदेव यहां बैठे हो तो इनकी 3री दृष्टि राहु पर पड़ेगी, पहली, दूसरी और तीसरी। और यदि शनिदेव की दृष्टि डिग्री और राहुदेव की डिग्री एक बराबर हुई, तब राहुदेव अपनी दशांतर दशा में शनिदेव का इफेक्ट दे सकते हैं। उसी तरह से आप शनिदेव की 10वीं दृष्टि चेक करिए, बृहस्पति देव की 5वीं और 9वीं दृष्टि, और मंगल देव की 4थी और 8वीं दृष्टि तो नहीं पड़ रही है राहु पर, इसको आप चेक करिए। यदि पड़ रही है तो उस ग्रह का इफेक्ट ये देंगे। यदि युति और दृष्टि कोई भी नहीं पड़ रही, तब ये बुध देवता की छाया बनेंगे, बुध देव का रिजल्ट देंगे। इस केस में यदि ये बुध देव का प्रभाव दे रहे हैं तो व्यक्ति को जो भी रिजल्ट आएंगे, अच्छे या बुरे, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि इन 3 भाव में जो हमने बात की कोई ग्रह है या नहीं। यदि राहु देव के यहाँ अच्छे प्रभाव आ रहे हैं और बुरे प्रभाव बहुत कम है, तो संतान प्राप्ति, प्रेम संबंध, इन्वेस्टमेंट्स, घूमना फिरना, कला के क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए, और स्पोर्ट्स के लिए अच्छा या बुरा प्रभाव आएगा। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि राहु देवता कुंडली में अच्छे या बुरे हैं, इन 3 भाव को देख के, और बुध देवता की प्लेसमेंट कैसी है। साथ ही इस पीरियड में व्यक्ति को नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस इत्यादि मिल सकते हैं। यहां एडिशनल उपाय जो होगा, पक्षियों को खुले मैदान में दाना देना। जब हम राहु देव को तीसरा इफेक्ट देखते हैं, डिग्री वाइज इनके एडिशनल रिजल्ट्स क्या आएंगे, तब यहां आप देखिए, राहु देवता अगर यहां पर 0 से 10 डिग्री के बीच में है, तब इनके जो भी प्रभाव आएंगे वो व्यक्ति की शादी कराएंगे, और बाकी प्रभाव शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी, अच्छी या बुरी, और पार्टनरशिप बिजनेस कैसा रहेगा, अच्छा या बुरा, वो एक बार फिर इस बात पर निर्भर करेगा कि राहु देव प्रभाव यहाँ का दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। यदि दे रहे हैं तो खराब रिजल्ट, नहीं दे रहे हैं तो अच्छे रिजल्ट। और सूर्यदेव की पोजीशन कुंडली में कैसी है, जहां भी सूर्यदेव बैठे होंगे वहां के रिजल्ट भी साथ में आएंगे। यहाँ जो अतिरिक्त उपाय हमने करना है वो है कि हम नमक खाना कम कर दें, सूर्यदेव की पूजा, सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, गायत्री मंत्र का पाठ। राहु देवता यदि यहां पर 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में बैठे हैं, तब हमें कुंडली में चंद्रमा देव की पोजीशन चेक करनी है। जहां भी चंद्रमा देव बैठे होंगे वहां के रिजल्ट आएंगे। इसके अतिरिक्त ये व्यक्ति को इस पीरियड में रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट केस, दुर्घटना, मुकदमा, नौकरी मिलना, लोन मिलना और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इन सब के रिगार्डिंग रिजल्ट देंगे। रिजल्ट अच्छे या बुरे एक बार फिर राहु, इन 3 भाव और चंद्रमा के ऊपर डिपेंड करेंगे। अतिरिक्त उपाय में यहाँ पर शिव जी की पूजा, सोमवार को शिव जी के मंदिर जाइए, माता तुल्य स्त्रियां और बूढ़ी स्त्रियों का सम्मान करें, उनसे आशीर्वाद लें। राहु देवता यदि यहाँ पर 23 डिग्री 20 मिनट से लेके 30 डिग्री के बीच में हुए, तब हमें कुंडली में मंगल देव की पोजीशन चेक करनी है। जहां भी मंगल देव होंगे वहां के रिजल्ट आएंगे, अच्छे या बुरे, वो एक बार फिर राहु और मंगल की प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगा। रिजल्ट किस बारे में होंगे, व्यक्ति के प्रोफेशन के बारे में, व्यवसाय में उन्नति मिलेगी या नहीं, नौकरी में प्रमोशन मिलेगा या नहीं, पब्लिक में मान सम्मान प्रतिष्ठा कितनी मिलेगी। व्यक्ति के इस पीरियड में यात्राएं खूब होंगी और वो मेहनत खूब करेंगे। संचार माध्यम और आईटी के क्षेत्र से जुड़ सकते हैं, एप्लीकेशन इत्यादि भी इस पीरियड में लिखेंगे। यहाँ स्थान परिवर्तन हो सकता है, माता और घर से दूर लेके जा सकते हैं राहु देवता इस कंडीशन में, और गाड़ी और प्रॉपर्टी भी व्यक्ति की इस पीरियड में बिकेगी। यहां पर अतिरिक्त प्रभाव, अतिरिक्त उपाय में हमें हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। ट्यूसडेज को
हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा पढ़िए और छोटा मोटा दान 4-5 रुपए का करते रहिए। तो ये 3 तरह के प्रभाव राहु देव के आते हैं। हमें याद रखना है कि जब भी राहु देव की दशा अंतर्दशा शुरू होगी, चाहे कुंडली में अच्छे हो या ना हो, ये व्यक्ति को मेंटल टेंशन शुरुआत में जरूर देते हैं। दिमाग बहुत दौड़ता है, कंटिन्यूअसली दिमाग में कोई ना कोई विचार चलते रहते हैं, कोई ना कोई प्लानिंग होती रहती है। स्थान परिवर्तन ये करा सकते हैं, सब प्रभाव अचानक से आते हैं, मन में एक कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं और अचानक से हमें कोई डिसीजन नहीं लेनी चाहिए। इसकी यदि राहुदेव खराब है तो एक इंडिकेशन आ सकती है कि व्यक्ति के घर में पानी की सीलन होनी शुरू हो सकती है, इनका प्रभाव आने से पहले। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।